नमस्कार। JSBT क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी, उस पॉइंट को शुरू किया था। और लोक देवताओं में जो स्थान विशेष के देवता हैं, जो क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पंचपीरों में सम्मिलित राजस्थान के जो पंचपीर हैं, उन पंचपीरों में सम्मिलित और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है उनके बारे में बात करेंगे। और वो है रामदेव जी, बाबा रामदेव। किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम बाबा रामदेव के बारे में चर्चा करेंगे। और पंचपीरों में इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचपीरों में सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख देवता है पंचपीर रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, ये पंचपीर हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं वो हैं रामदेव जी। तो आज हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी को। तो देखिए, रामदेव जी का जन्म है, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद महीने की, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1409 इनका जन्म है। वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1409 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो द्वितीया है, ये दूज है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाबेरी बीज। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान है उंडू काश्मीर। इनका जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान है उंडू काश्मीर। और ये उंडू काश्मीर कहाँ पर पड़ता है? तो ये उंडू काश्मीर बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। तो देखिए, जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1409 को हुआ था। और इसी द्वितीया को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। जन्म स्थान उंडू काश्मीर बाड़मेर है। ये जो 1409 विक्रम संवत है, इसको ईस्वी सन में देखें तो कितना हो जाएगा? 1352 ईस्वी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। बात करें इनके पिताजी के नाम की। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था अजमाल। पिताजी का नाम था अजमाल। बात करें माताजी के नाम की, तो माता का नाम था मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। पिताजी का नाम अजमाल, माताजी का नाम मेणा दे। इनके वंश की बात करें तो इनका वंश कौन सा था? तंवर वंश, राजपूतों में। तंवर राजपूत वंश के थे। तंवर राजपूत वंश के थे। इनके बड़े भाई थे, और इनके बड़े भाई का क्या नाम था? वीरमदेव। इनके बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। देखिए, ये जो वीरमदेव है, वीरमदेव को इनके बड़े भाई जो वीरमदेव हैं, कृष्ण और वीरमदेव दोनों को अवतार माना जाता है। कृष्ण और जो वीरमदेव हैं, इन दोनों को अवतार माना जाता है। रामदेव और वीरमदेव हैं, इन दोनों को अवतार माना जाता है। जिस प्रकार ये दोनों भाई हैं, उसी प्रकार से दो भाइयों के अवतार ही इनको माना जाता है। तो देखो, वीरमदेव को तो किसका अवतार माना जाता है? वीरमदेव को तो बलराम का अवतार माना जाता है। किसका? बलराम का अवतार माना जाता है। और जो रामदेव जी हैं, इनको किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, और श्री कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है।
रामदेव जी का विवाह है, बात करें इनके विवाह की तो देखिए रामदेव जी का विवाह है, रामदेव जी का ससुराल था अमरकोट। कहाँ पर था? अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह, अमरकोट में ठाकुर थे जिनका क्या नाम था? सोडा राजा, सोडा वंश के ठाकुर थे जिनका नाम था सोडा दल्ले सिंह। क्या नाम था? सोडा दल्ले सिंह। और ये जो सोडा दल्ले सिंह है, इन दल्ले सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। और इस नेतल दे को क्या कहा जाता है? निहाल दे के नाम से भी जाना जाता है। नेतल दे को निहाल दे के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनका विवाह है वो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ में हुआ था। आगे देखिए, हो गई इतनी बात करते हैं इनके उपनामों की। इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो देखिए रामदेव जी हैं, उनको हिंदुओं के साथ कौन पूछते हैं? मुस्लिम भी पूछते हैं। तो मुस्लिम इनको किस नाम से जानते हैं? रामसा पीर। इनका अन्य उपनाम है रूणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता। बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता भी कहा जाता है। कृष्ण का अवतार, इनको और किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम है, इन नामों से इनको जाना जाता है। रामदेव जी हैं ही हैं, राम सापीर के नाम से जाना जाता है, रूणेचारा धनी के नाम से जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता के नाम से जाना जाता है, और कृष्ण का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखो, अब देखिए रामदेव जी हैं, इनको मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को किन के समकालीन माना जाता है? मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, और इन्हीं मल्लीनाथ जी ने क्या किया था? इन्हें पोकरण की, कहाँ की जागीर दी थी? पोकरण की जागीर दी। किन्होंने दी थी? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने इन्हें पोकरण की जागीर दी थी, और पोकरण को ही पहले क्या कहा जाता था? सातलमेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सातलमेर। पोकरण को ही सातलमेर कहा जाता था। सातलमेर राव सातल के द्वारा इस स्थान की या इसकी स्थापना की गई थी। राव सातल है, राव सातल के द्वारा इस स्थान की स्थापना की गई थी, इसलिए स्थान क्या कहलाया था? सातलमेर कहलाया था। और सातलमेर है, उसी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पोकरण के नाम से जाना जाता है। सातलमेर को पोकरण के नाम से जाना जाता है। और ये जागीर मल्लीनाथ जी ने किसको दे दी थी? रामदेव जी को दे दी थी। रामदेव जी ने ये जो पोकरण की जागीर है, ये इनकी भतीजी थी, भतीजी को दहेज में दे दी थी। रामदेव जी ने क्या किया? ये जो जागीर इनको मिली थी, ये जागीर इन्होंने अपनी भतीजी को दान में दे दिया था। भतीजी का जब विवाह हुआ तो भतीजी को दान में दे दिया था, सॉरी दहेज में दे दिया था। और इनकी भतीजी का जो विवाह है वह जगमाल मालावत के पुत्र थे, जिसका नाम था हमीर। इस हमीर के साथ में इनकी भतीजी का विवाह हुआ था, और उसको इन्होंने दहेज में दे दिया था।
आगे देखिए, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और रामदेव जी हैं वो इनसे शिक्षा दीक्षा कहां पर लिया करते थे? पोखरण में। कहां पर ले रहे थे? पोखरण में। और पोखरण में एक राक्षस रहा करता था जिसका क्या नाम था? भैरव राक्षस। कौन सा राक्षस था? भैरव राक्षस। यहां पर भैरव राक्षस रहता था। और ये भैरव राक्षस क्या किया करता था? ये गोधन का नाश किया करता था। किसका नाश करता था? गोधन का नाश करता था। गोधन का नाश करता था यानी गायों को मारता था, साथ ही साथ मनुष्यों को भी मारता था। तो रामदेव जी ने क्या किया था? रामदेव जी ने क्या किया था? इस भैरव राक्षस का, भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया और यहाँ की जनता को इसके भय से मुक्त करवाया था। अब देखिए आगे बात करते हैं। बाबा रामदेव जी हैं, इनको सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को किसका देवता कहा जाता है? यह हमने अभी अभी उपनाम में भी पढ़ा है, उपनाम में भी हमने पढ़ा है। तो बाबा रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया था। सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया था। कैसे दिया था? तो देखिए, सांप्रदायिक, इन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं किया था, जाति पाति के भेद को मिटाने का प्रयास किया था। और इसी भेद को मिटाने के क्रम में इन्होंने जो हरिजन जाति की एक महिला थी, हरिजन जाति की एक महिला थी जिसका नाम था डालीबाई, इस डालीबाई को धर्म बहिन बनाया था। क्या बनाया था? धर्म बहिन बनाया। डालीबाई को धर्म बहिन बनाया था। इसी क्रम में इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना करते हुए समाज सुधार का, ये कामड़िया पंथ ये क्या करता था? समाज सुधार का कार्य, इसके माध्यम से इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। बाबा रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? सूदी आंदोलन। बाबा रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था। अब ये सूदी आंदोलन क्या होता है? तो देखिए, सूदी आंदोलन में होता ये था, जो अपने धर्म को, अपने इस हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में परिणत हो गए थे, चले गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना, ये क्या था? सूदी आंदोलन था। तो ये इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के कार्य किए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। छोटी सी बात यहीं पर देख लीजिए, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इसमें देखिए, जो कामड़ जाति के जो लोग हैं, किसके? कामड़ जाति के। ये कामड़ जाति के लोग हैं, ये रामदेव जी के प्रिय भक्त होते हैं। रामदेव जी के प्रिय भक्त कौन होते हैं? कामड़ जाति के लोग। कामड़ जाति के जो लोग हैं वो रामदेव जी के प्रिय भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं। और इन कामड़ जाति के प्रिय भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? इनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। यही कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, कामड़ जाति की महिलाएं हैं, ये एक प्रसिद्ध नृत्य भी करती हैं, प्रसिद्ध नृत्य करती हैं। और ये प्रसिद्ध नृत्य कब करती हैं? रामदेव जी के मेले में। जब रामदेव जी का मेला भरता है तो रामदेव जी के मेले में ये नृत्य करती हैं। और वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य।
अब ये 13 ताली नृत्य क्या होता है, तो देखिए कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वह 13 मंजीरों के साथ में, कितने मंजीरे, 13 मंजीरे, 13 मंजीरे लेती हैं और उन 13 मंजीरों के साथ में नृत्य करती हैं। हाथ और पैरों पर 13 मंजीरे बांध लेती हैं और उसके बाद में क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। और 13 मंजीरों के माध्यम से जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस लोक देवता के मेले में किया जाता है, तो रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। आगे देखिए, रामदेव जी हैं वो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। किस धर्म के, हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म पर उन्होंने जोर दिया था और यही कारण था कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में गए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। वो इसी हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्होंने ऐसा किया था। और जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, उसके माध्यम से उन्होंने उन हिंदुओं का क्या किया था, शुद्धिकरण किया था, शुद्धिकरण किया था। अब देखिए रामदेव जी हैं वो, रामदेव जी एक लोक देवता के साथ में क्या थे, कवि भी थे। लोक देवता के साथ में कवि थे और उन्होंने 24 वाणियां, एक ग्रंथ की रचना की जिसका क्या नाम है, 24 वाणियां। पूछा जाए कि 24 वाणियां ग्रंथ किसका है, तो किसका है, बाबा रामदेव का है, बाबा रामदेव का है। देखिए इन्होंने, जो मैंने अभी पहले बात बताई भी थी कि हरिजन जाति की एक महिला थी जिसका क्या नाम था, डालीबाई, और उस डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहिन बनाया था। डालीबाई को इन्होंने धर्म बहिन बनाया, डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहिन बनाया था। और ये मेघवाल जाति के इनके जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। याद रखिए रामदेव जी के मंदिर में हमेशा क्या अर्पित किया जाता है, कपड़े का घोड़ा, कपड़े का घोड़ा। रामदेव जी के मंदिर में हमेशा क्या अर्पित किया जाता है, तो कपड़े का घोड़ा अर्पित किया जाता है, कपड़े का घोड़ा अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र के लोग जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, वो जब अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है तो अकाल के समय यही कपड़े का घोड़ा लेकर घूमते फिरते हैं और मांग घूमते फिरते रहते हैं, घूम फिरकर मांगते हैं। और जैसे ही वो अकाल पूर्ण होता है या जैसे ही धन की प्राप्ति हो जाती है तब वह पुनः लौट आते हैं, तब पुनः लौट आते हैं। और अकाल के समय में वो इस कपड़े का घोड़ा लेकर ही क्या करते हैं, मांगते फिरते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे देखिए, आगे बात करें तो रामदेव जी का जो घोड़ा है, रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है, रामदेव जी का घोड़ा कैसा है, तो नीला घोड़ा है। कैसा है, नीला घोड़ा है। बात करें इनके प्रतीक की तो इनका प्रतीक क्या है, पगलिया। रामदेव जी के पगलिया की पूजा होती है तो प्रतीक पगलिया है। इनका जो ध्वज है वो कैसा है, 5 रंग का। इनका ध्वज कैसा होता है, 5 रंग का होता है। कई बार वो कैसा होता है, बिल्कुल सफेद होता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको नेजा कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार थे, रामदेव जी के जो चमत्कार थे उन चमत्कारों को किस नाम से जाना जाता है, पर्चे के नाम से। इन्होंने जो जो चमत्कार किए उस चमत्कार को किस नाम से जाना जाता है, पर्चे के नाम से जाना जाता है, पर्चे के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी के भक्त, रामदेव जी के जो भक्त हैं वो इनका गुणगान करते फिरते हैं, इनके जो भजन गाते फिरते हैं,
इनके जो भजन गाते फिरते हैं उन भजनों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ब्यावले। क्या कहा जाता है, ब्यावले। यानी रामदेव जी के भक्त जो इनके भजन गाते हैं उन भजनों को क्या कहा जाता है, उनको ब्यावले कहा जाता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। और आगे बात करें तो देखिए इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, सॉरी एक बात और देख लेते हैं। रात्रि में इनका जो जागरण लगता है, रामदेव जी का रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जम्मा के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय रामदेव जी का जो जागरण दिया जाता है, जागरण लगता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, जागरण के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी ने शोषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, शोषण के विरुद्ध इन्होंने एक अभियान चलाया था। और उस अभियान को क्या कहा जाता है, उस अभियान को कहा जाता है जम्मा जागरण। किस नाम से जाना जाता है, जम्मा जागरण के नाम से उस अभियान को जाना जाता है। अब देखिए बात करते हैं इनकी समाधि की। तो देखो एक तो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, तो डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। एक दिन पहले डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। इन्होंने एक दिन पहले ली थी, यानी कब ली थी, दशमी को। डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को और रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। इन्होंने, रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो कहां पर ली थी, राम सरोवर या जिसको राम सागर भी कहा जाता है, इस राम सरोवर की पाल पर, राम सरोवर की पाल के पास, किसके पास, राम सरोवर की पाल के पास में रामदेव जी ने क्या किया था, समाधि ली थी। और रामदेव जी ने जहां समाधि ली थी उसी के पास में किसका मंदिर बना हुआ है, डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। डालीबाई का वहीं पर मंदिर बना हुआ है। इनकी बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। इनकी बहन थी सुगनाबाई, जिनका विवाह है वो पुंगलगढ़ के परिहार शासक थे। पुंगलगढ़ में हुआ था। और पुंगलगढ़ के परिहार शासक थे किशन सिंह, राव किशन सिंह। राव किशन सिंह के साथ में इनका विवाह हुआ था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनके मेले के बारे में कि मेला कब लगता है। तो देखिए रामदेव जी का जो मेला है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और कहां तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है। इस मेले में जो यात्री आते हैं, इस मेले में इनके जो भक्त आते हैं, उन भक्तों को क्या कहा जाता है, उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। और ये राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। अब देखिए हिंदुओं के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अकेले हिंदू ही इनके मेले में आते हैं। इनके मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। मुस्लिम जो है वो इन्हें किस नाम से जानते हैं, पीर के नाम से। यानी इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। एक बार की बात है और कथा यह है
कि रामदेव जी के जो कार्यकलाप थे ये पर्चे दिया करते थे। उन कार्यकलापों से रामदेव जी के कार्यों से प्रभावित होकर, अचंभित होकर मक्का से 5 पीर हैं वो इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। मक्का से 5 पीर आए थे, वो किस लिए आए थे? वो इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और परीक्षा लेने के लिए जब आए तो रामदेव जी ने उनको कहा कि आइए भोजन कीजिए, आप हमारे घर पर पहुंचे हो, पधारे हो, तो मैं आपका मान सम्मान करूंगा, आप भोजन कीजिए। तो उन पीरों ने कहा कि नहीं, हम दूसरे जो बर्तन या पात्र होते हैं उनमें भोजन नहीं करते, हम हमारे स्वयं के जो बर्तन होते हैं उन्हीं में भोजन करते हैं, उन्हीं में खाना खाते हैं। और हम अपने वो जो बर्तन हैं, जो पात्र हैं, वो मक्का भूल गए, साथ में नहीं लाए। तो रामदेव जी ने उन्हें भी चमत्कार दिखाया था अपना। कहते हैं कि उन्होंने कहा 5 पीरों से कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब उन्होंने आंखें बंद की तो रामदेव जी ने अपनी शक्ति से उन सभी के, उन 5 पीरों के कटोरे हैं वो मंगवाकर उनके हाथों में थमा दिए थे। और उन्हीं से प्रभावित होकर उन पीरों ने कहा था कि हम तो पीर हैं और आप तो पीरों के भी पीर हैं, कि हम पीर हैं लेकिन रामदेव जी हैं वो तो क्या हैं, पीरों के भी पीर हैं। इसीलिए मुस्लिम है वो इनको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से इनकी पूजा करते हैं? रामसा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। अपने धर्म में वो इनको रामसा पीर कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इनके प्रसिद्ध मेले कहाँ कहाँ के हैं। रामदेव जी के मेलों की बात की जाए, रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी बात की जाए, तो देखिए एक तो हो गया रुणेचा रामदेवरा, इसी रुणेचा को हम क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। दूसरा है सुरता खेड़ा, और ये सुरता खेड़ा कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तीसरे की बात करें तो तीसरा है मसूरिया। कहां पर? मसूरिया। मसूरिया कहां पर है? मसूरिया है जोधपुर में। मसूरिया कहां पर है? जोधपुर में। चौथे की बात करें तो चौथा है बराठिया का मंदिर। बराठिया मंदिर कौन सा है? बराठिया मंदिर। और ये बराठिया मंदिर कहाँ है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर। और पांचवे की बात करें तो पांचवा है अधरशिला मंदिर। कौन सा? अधरशिला मंदिर। और अधरशिला मंदिर कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। एक याद रखने वाली बात है कि एक और प्रसिद्ध है, वो है छोटा रामदेवरा। कौन सा? छोटा रामदेवरा। और ये छोटा रामदेवरा राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? गुजरात में। तो आज हमने चर्चा की बाबा रामदेव, लोक देवता बाबा रामदेव के बारे में, पंच पीरों में प्रमुख देवता हैं उनके बारे में चर्चा की है। अन्य देवताओं के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।